नमस्ते, मैं विपिन कुमार झा, जो YouTube पर विपिन सांडिल और जिसका आईडी है विपिन 0309 के नाम से हूँ। मैं कॉमर्स स्ट्रीम का टीचर हूँ, एजुकेटर हूँ। आपको 11-12 से लेकर के मास्टर्स डिग्री तक CA CWS के फाउंडेशन और एंट्रेंस कोर्सेस में, इंटर के कोर्सेस में कोई प्रॉब्लम हो तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, कॉस्ट अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन सब पे हम लोग का काफ़ी पकड़ है, क्योंकि करीब 95 से ही मैं इस लाइन में हूँ। तो चलिए आप लोग को आज समझाता हूँ कि अकाउंटेंसी, यदि आप क्लास 11 में हैं या बीकॉम में 11-12 साइंस से पढ़ने के बाद, या कहीं भी पहली बार कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कैसे समझेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है, इसके बेसिक चीज़ सब क्या है। तो उसको समझाता हूँ। देखिए, अकाउंटेंसी एक साइंस है, बट प्योर साइंस नहीं है। अकाउंटेंसी इज अ साइंस बट नॉट प्योर साइंस। और जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा आप कुछ पढ़ते हैं तो उस चीज़ के बारे में आप जानते हैं, उसी तरह से अकाउंटेंसी को आप पढ़ते हैं तो हिसाब किताब कैसे रखें, हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी economic activities in which transactions in monetary terms have taken place। जब भी किसी कंसर्न में, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इकोनॉमिक पर्पस से होते हैं और जिसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पैसे में बदल सकते हैं, तो उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाए, ये अकाउंटेंसी हमको सिखाता है। लेकिन अकाउंटेंसी किसी भी बिज़नेस में क्या क्या चीज़ होते हैं जिसका हिसाब रखता है वो, तो कोई भी बिज़नेस हो, बिज़नेस छोटा हो, 1000 रुपये का बिज़नेस हो, या 1 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ का एक बिज़नेस हो, वेदर देर इज़ अ स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री और इट्स लार्ज स्केल बिग इंडस्ट्रीज विथ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। In all these business or economic concerns, there are assets, there are liabilities, there is capital, there are expenses and losses, and there are income, profits and gains। यानी व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस छोटे हो या बड़े हो, हर ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन फैमिली में भी, परिवार में भी एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं, कर्जा होते हैं, देनदारी होते हैं, कैपिटल होते हैं, पूंजी होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, खर्च और हानि होते हैं, इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेंस, आमदनी, लाभ और फायदे होते हैं। तो इन्हीं सब का हिसाब अकाउंटेंसी में रखा जाता है। एक्चुअली में ये जो मैं नाम लिया आपको, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम, प्रॉफिट्स, गेंस, एक्सपेंसेस, लॉसेस, कैपिटल, ये सब हर दिन ट्रांजैक्शंस होने के कारण, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सके, जिसको पैसे में दिखाया जा सके, उसके कारण ये या तो बढ़ते हैं या घटते हैं, आइदर दे इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो यानी हम जो हिसाब रखते हैं, हम जो अकाउंटेंसी सीखेंगे, उसमें ये सीखेंगे कि अगर एसेट्स बढ़े और घटे, लायबिलिटीज़ बढ़े घटे, व्हेन एसेट्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, व्हेन कैपिटल increases or decreases, when expenses and losses increases or decreases, when income, profit and gains increases or decreases। तो कैसे इसका हिसाब रखें, किस तरह से हिसाब रखें, ये अकाउंटेंसी हमको सिखलाता है।
तो एक्चुअली में जब हिसाब रखेंगे तो कॉपी पे रखेंगे, पेज पे रखेंगे। तो जब भी हिसाब रखते हैं, वेन एवर वी मेंटेन अकाउंट्स, हम लोग उस पेज को जब मैनुअली काम करते हैं तो उस पेज को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक पेज पर बीच में स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर फिर एक वर्टिकल लाइन मिडिल ऑफ द पेज में और एक ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो क्या हुआ, टी जैसा फॉर्मेट बन गया। तो इस टी जैसे फॉर्मेट में आप देखोगे कि एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष, इसको अकाउंटेंसी की भाषा में कहा जाता है अकाउंट। क्या कहा जाता है, अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, टी शेप का होता है। इस टी शेप में क्या है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। अकाउंटिंग लैंग्वेजेस में लेफ्ट साइड को, बाएं साइड को डेबिट कहा जाता है, शॉर्टकट में डीआर से डिनोट करते हैं। और राइट साइड को, दाहिने पक्ष को क्रेडिट कहा जाता है, शॉर्टकट में सीआर से डिनोट किया जाता है। तो बायां पक्ष, दायां पक्ष, लेफ्ट साइड, राइट साइड, डेबिट, क्रेडिट। हमको ये सीखना है कि जितने सारे अकाउंट्स हैं, अच्छा अकाउंट्स किसके नाम से रखे जाते हैं, अभी जैसे मैं बोला कि एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स कई सारे हैं। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप कोशिश करो कि सुनते समय लिखे। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टाइपराइटर्स अकाउंट, कंप्यूटर्स अकाउंट, व्हीकल्स अकाउंट, आपका व्हीकल्स अकाउंट, फिर क्या कहते हैं इसको, डेप्टर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, अक्रूड इनकम अकाउंट। ये सब मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको एसेट्स के। फिर कुछ अकाउंट्स होते हैं लाइबिलिटीज़ के, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में फिर ऐसे भी हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस में दिनेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट। ये हर पार्टनर के नाम से अलग अलग कैपिटल अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर वो कंपनी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ऐसे होंगे। लोन अकाउंट, लोन एसेट्स भी हो सकता है, लोन लाइबिलिटीज़ भी हो सकता है। अगर हम लोग किसी, जैसे बैंक से मैंने लोन लिया एसबीआई से, तो लोन फ्रॉम एसबीआई अकाउंट, ये लाइबिलिटी वाला अकाउंट हो गया। लेकिन मैंने किसी राम नाम के व्यक्ति को कर्जा दिया है, आई हैव गिवन लोन टू राम, सो इट विल बी लोन टू राम अकाउंट, ये एसेट हो गया। यानी लोन अगर हम दूसरे को दे तो देन इट इज़, उसके नाम से जो अकाउंट हुआ वो एसेट हो गया। और अगर लोन हमने किसी से लिया है तो वो लाइबिलिटीज़ वाला अकाउंट हो गया। दोनों में ही अकाउंट रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी को कर्जा दे रहे हैं या कर्जा ले रहे हैं, उसका हिसाब रहना ज़रूरी है। क्योंकि बीच बीच में कर्जा चुकाते जा रहे, कब चुका रहे या फिर और एक्स्ट्रा कर्जा ले रहे, ये हिसाब समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो लाइबिलिटीज़, हाँ लाइबिलिटीज़ में और है कुछ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, रिजर्व्स अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये सब सारे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये सब लाइबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट है। तो एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट मैंने आपको समझाया। अब हमारा अगला अकाउंट है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर कोई बिजनेस है तो स्वाभाविक है कि बिना डेली, बिना हर हफ्ते, बिना हर महीने, बिना साल में कुछ न कुछ खर्चा किए बिजनेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। यानी पहले एक्सपेंडिचर्स करते फिर आमदनी होती है। पहले खर्चा किए बिना ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है, ऐसा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होता है जिसमें कमा ही लेते हैं डायरेक्ट। आप पहले स्पेंड करते हैं। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट क्या क्या हो सकते हैं, कुछ 15-20 का मैं यहाँ नाम बता दे रहा हूँ, फिर बाकी आप अपने बुक्स को भी पढ़ते हैं, जो आपका स्कोप है, जो सिलेबस है, जो रेफरेंस बुक्स है उससे पढ़ते हैं। तो जैसे देखिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट हो गया परचेजेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट जिसको रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी कहते हैं, फिर सैलरीज अकाउंट, वेजेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट, कुरियर चार्जेज अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बैड डेप्ट अकाउंट, ऑडिट चार्जेज अकाउंट, डिप्रिशिएशन अकाउंट, फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अकाउंट, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट,
ये सब कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिया जो बिजनेस में होते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक में आप देख लो, एक दुकान टी एंड टिफिन एक्सपेंसेस अकाउंट एक्सेट्रा, खर्चों की भरमार है डेली बेसिस। खर्चा एक्सपेंसेस किसको कहते हैं और एसेट, देखिए एक्सपेंसेस और एसेट में थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। जैसे अगर हम अपने दुकान के लिए फर्नीचर खरीदे तो भी तो पैसा खर्चा किए, और अगर हम अपने दुकान में कोई पुराना फर्नीचर ख़राब हो गया उसको थोड़ा ठीक ठाक करवा लिए, कोई नट बोल्ट स्क्रू चेंज करवा दिए, साफ़ सफाई करवा दिए, कलर करवा दिए, तो दोनों ही तो एक्सपेंसेस है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला जो नया फर्नीचर खरीदे या बनवाए उसमें जो पैसा खर्चा किया, उस समय जो खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एसेट, उससे एसेट बना। जैसे अगर हम एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो बिल्डिंग बनवाने में देख लीजिए, आप ईंट खरीदते हैं, बालू खरीदते हैं, गिट्टी खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, रॉड खरीदते हैं, लेबर पेमेंट करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर जो क्या कहते हैं उसको, जो बालू सीमेंट गिट्टी को मिला करके जो मसाला बनाती है, ढलाई में काम आता है, वो मशीन मंगवाते हैं। तो ये सब सारा खर्चा आप करते हैं। तो उस समय जो सारा आप खर्चा किए, फिर उसके बाद खिड़की फिटिंग करवाते हैं, गेट लगवाते हैं, फिर कलरिंग करवाते हैं, किचन का फिटिंग्स अलग लगवाते हैं, बाथरूम का फिटिंग्स अलग में लगवाते हैं, बेडरूम्स का फिटिंग्स में अलग लगवाते हैं, पूजा रूम का फिटिंग्स में अलग से खर्चा करते हैं। तो ये सब जितना सारा एक नया बिल्डिंग बनाने में खर्चा किए, वो सब खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हुआ, और उससे जो बन के चीज़ तैयार हुआ वो हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन एक पुराना बिल्डिंग है, उसको हर साल हम रंगा रहे, कहीं थोड़ा छोटा मोटा टूट गया उसको रिपेयर करवा रहे, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हुआ। ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, और ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के कैटेगरी में आएगा। तो एक्सपेंसेस का नाम बताते बताते मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में बता दिया। अच्छा, आप बोलेंगे कि ये दो कैटेगरी क्यों है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बिजनेस के लिए एसेट होता है, उसका हर साल डिप्रिशिएशन हो सकता है, वो धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट करके हर साल के इनकम से राइट ऑफ होता है, घटाया जाता है डिप्रिसिएशन के रूप में, अमोर्टाइजेशंस के रूप में। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो उस साल के सारे उसी साल के इनकम से माइनस किए जाते हैं, अगर वो उस साल से रिलेटेड हैं तो। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब हर बिजनेस में इनकम प्रॉफिट एंड गेंस से रिलेटेड अकाउंट होते हैं। इनकम प्रॉफिट एंड गेंस, क्योंकि हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हर कोई ऑर्गेनाइजेशंस, एक गुपचुप वाला भी अगर सब कुछ खर्चा कर रहा है और एक बड़ा सा 4 लाख करोड़ का बिजनेस शुरू करने वाला भी जो खर्चा कर रहा है अल्टीमेटली इनकम के लिए कर रहा है। तो हर बिजनेस में इनकम होती है। इनकम से रिलेटेड कुछ अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट जिसको परचेज रिटर्न अकाउंट भी कहते हैं, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, डिविडेंड रिसिप्ट अकाउंट एक्सेट्रा। ये सब बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट, ये सब कुछ अकाउंट्स हुए जो एग्जांपल है आपका इनकम के। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेट्रा, ये सब कुछ एग्जांपल हो गए आपके दूसरे इनकम के। तो जो भी इनकम प्रॉफिट एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए। अब इतने सारे जो अकाउंट हैं, चाहे वो एसेट से रिलेटेड अकाउंट हो, कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट हो, लायबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट हो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट हो, या इनकम प्रॉफिट एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट हो, सबके नाम से वो टी फॉर्मेट में ही अकाउंट होता है। हर एक के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। तो हमको ये सीखना अल्टीमेटली कि ये जो इतने सारे एसेट्स के अलग अलग अकाउंट्स हैं, लायबिलिटीज़ के अलग अलग अकाउंट हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का अलग अलग अकाउंट है, कैपिटल के अलग अलग अकाउंट है, इनकम प्रॉफिट एंड गेंस के जो इतने सारे अलग अलग अकाउंट हैं, वो सारे अकाउंट्स कब उसके लेफ्ट साइड में एंट्री करेंगे, कब उनके राइट साइड में एंट्री करेंगे, या शॉर्टकट जिसको शॉर्टकट में कहेंगे, कब उनको डेबिट करेंगे, कब उनको क्रेडिट करेंगे, ये हमको सीखना है। तो इसके कई सारे अप्रोच हैं। आज जो अप्रोच बता के मैं ख़त्म करूँगा वह है मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। जो जब से कंप्यूटर सिस्टम आ गया दुनिया में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ गई है, सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग आ गई है, उसमें ये मॉडर्न अप्रोच बहुत ही अच्छा काम करता है और ये एक बेस्ट रूल है, बेस्ट अप्रोच है। चलिए समझाता हूँ कैसे। हाँ, मैं बताया पहले आपको कि चाहे जिस किसी चीज़ से रिलेटेड अकाउंट हो, हर एक के 2 साइड हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टी फॉर्म में। तो लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। हमको सीखना है व्हेन टू डेबिट, व्हेन टू क्रेडिट। तो एसेट्स के रूल है, इंक्रीज होने पर डेबिट, डिक्रीज होने पर क्रेडिट। यानी व्हेनेवर देयर इज एनी इंक्रीज
इन एसेट्स फॉर वॉट एवर रीज़न, जिस किसी कारण से अगर एसेट्स आपके बिजनेस में बढ़े, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बढ़े, तब तब उस एसेट्स का अकाउंट डेबिट होगा। और जिस किसी कारण से अगर आपका वो एसेट्स घटे तो उस एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा ही रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का। जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट हो, चाहे रेंट हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, बैड डेप्ट हो, डिस्काउंट अलाउड हो, जो भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट हो, हर अकाउंट का रूल है कि जब जब जिस किसी कारण से वो एक्सपेंसेस या लॉसेस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, दे विल बी डेबिटेड। एंड वेन एवर दैट एक्सपेंसेस और लॉसेस डिक्रीजेज फॉर वॉट एवर रीज़न, तो उस समय उस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। यानी बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं और घटाने के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्रेडिट करते हैं। यानी जो रूल एसेट्स का है वही रूल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का है। अच्छा, अब आते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल अकाउंट हो या लायबिलिटीज अकाउंट हो, इन सब के लिए रूल है कि जब भी इनमें से किसी अकाउंट में कुछ न कुछ बढ़े, कुछ न कुछ इंक्रीज हो, तब उस कैपिटल या उस लायबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से इनका उल्टा रूल है। एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल था कि बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट, और कैपिटल एंड लायबिलिटीज में आकर हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर डेबिट होगा। ओके, ये समझ गए? तो याद रखेंगे कि कैपिटल एंड लायबिलिटीज का रूल है इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। बढ़ने पर उनके दाहिने साइड में लिखो, घटने पर उनके बाएं साइड में लिखो। बच गया इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स। इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स का रूल है कि वेन एवर इनकम, प्रॉफिट और गेन्स इंक्रीजेज देयर अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड। जब भी कोई इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स के अकाउंट में कोई बढ़ोतरी होगी, कोई चीज़ बढ़ेगा, तब उस जो रिलेटेड इनकम है, चाहे वो रेंट रिसीव्ड है, चाहे वो कमीशन रिसीव्ड है, चाहे वो सेल्स अकाउंट है, चाहे वो बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट है, जो इनकम रहेगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। और जब जब इन सब इनकम में कोई न किसी कारण से गिरावट होगी, डिक्रीज होगा, फॉल होगा, तब इनकम, प्रॉफिट एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे माइनस होने पर। तो यानी हम लोग देख रहे हैं कि एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल है प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स का रूल है प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। ये आपको मैं आज समझाया। इसको थोड़ा अच्छा से बार बार सुनिए, समझिए, जिसको नोट कर सकते हैं नोट कीजिए, और इससे अगले अप्रोच में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।